5 दिसंबर 2014 मैं ऋषिकेश से हरिद्वार ट्रेवल कर रहा था और उस एक जर्नी ने मेरी लाइफ बदल दी। मुझे डेट भी याद है, मुझे वक्त भी याद है, मुझे जगह भी याद है और क्या हुआ था मुझे याद है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ था, लेकिन वो बात मुझे याद है और आज सुबह जो मैंने पढ़ा वो मैं भूल गया हूँ। ये क्यों होता है उस बात को समझते हैं दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपना दिमाग कैसे आप तेज कर सकते हैं, कैसे जो चीज़ें आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको याद कर सकते हैं। 2014 का मतलब है आज से लगभग 11 साल पहले की बात। उस दिन क्या बात हुई थी, सारी बातें मुझे याद है। मतलब सारी मतलब अगर आप मेरे से बातें करेंगे तो मैं लगभग 5 घंटे उन चीज़ों के बारे में आपको बता सकता हूँ, जो शायद 5 घंटे की बातें होंगी। लेकिन अगर आज सुबह जो मैंने पढ़ा है वो मैं भूल चुका हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भैया सुबह आपने जो पढ़ा था उसमें से कितनी बातें याद हैं, और आज तो शायद मैं कुछ बता भी दूं, 2 दिन बाद वो बातें मैं नहीं बता पाऊंगा। और ये सारी बातें क्यों होती है वो जानने की कोशिश करते हैं। क्यों होती होंगी? क्या सिर्फ मेरे साथ ही होता है कि आपके साथ भी होता होगा? अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाती हैं तो आप नॉर्मल नहीं हैं। मतलब बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। क्योंकि नॉर्मल ये है, न्यूरोसाइंस ये कहती है कि आपका दिमाग एक टाइम के बाद भूल जाता है। एक कॉन्सेप्ट होता है फॉरगेटिंग कर्व का। मतलब है जो भी बातें आज आपने पढ़ी हैं अगले दिन वो लगभग 60% बातें आप भूल जाएंगे। एक हफ्ते के बाद लगभग 90% बातें आप भूल जाएंगे, केवल 10% याद रहेगा। लेकिन बहुत लोगों को तो बहुत सारी चीजें याद रहती हैं क्योंकि वो कुछ काम करते हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। मतलब है, अगर नेचुरली अपने ब्रेन को छोड़ दिया जाए पढ़ने के बाद तो 90% चीज़ें एक हफ्ते बाद भूल जाएंगी। लेकिन आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको चीज़ें याद रहेंगी। वो चीज़ें कौन सी है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा दिमाग कैसे वर्क करता है उसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। कोई भी चीज़ हम देखते हैं, मतलब कोई भी घटना होती है, कोई भी किताब होती है, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर हमारा दिमाग कहता है कि यार क्या बकवास कहानी पढ़ ली हमने। ऐसे नहीं कहता, बहुत बार चीज़ें अच्छी भी होती हैं तो अच्छी भी लगती हैं। लेकिन ज़्यादातर मोमेंट ऐसे होते हैं कि यार क्या ही पढ़ लिया, या पढ़ने के बाद बुरा सा लग रहा होता है, कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो पता करना है कि आपका ब्रेन वर्क कैसे करता है। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, ब्रेन उसको इनकोड करता है। अपने ब्रेन में अलग अलग प्लेसेस होते हैं, वहाँ स्टोर करने की कोशिश करता है। और जब आपको ज़रूरत पड़ती है, बहुत बार जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो ब्रेन वो चीज़ें ला के नहीं देता, आप फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ काम करते हैं, मतलब अगर आप इस प्रोसेस को समझते हैं, मतलब ब्रेन में कोई चीज़ आपने दे दी है, कोई इन्फॉर्मेशन दे दी है, कोई घटना दे दी है, उसको ब्रेन ने एक जगह स्टोर कर दिया है। आपका एग्जाम आया है और एग्जाम के वक्त आपके ब्रेन ने आपका धोखा दे दिया। धोखा क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ धोखा देने का मतलब क्या है। अब एक घर की सिचुएशन लेते हैं। जैसे एक घर है और आपने घर में कुछ सामान लेके आए, मतलब बाहर से मार्केट से आप मार्केट करने गए हैं, बहुत सारा सामान ला के रख दिया है। आप कहीं भी उसको रैंडम रख देते हैं कि अलग अलग जगह पे लगाने की कोशिश करते हैं। ब्रेन भी वैसे ही लगाता है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो उसको अलग अलग ब्लॉक्स में बना के रखने की कोशिश करेगा। जब आपको जरूरत पड़ेगी वो वहां से सामान ला के देने की कोशिश करेगा। अब ट्रिक यहाँ पे है कि जो जितना बढ़िया से वो सामान रखेगा उतना आसान होगा उसके लिए सही समय पे निकाल के लाना। आपका एग्जाम है, आपने ब्रेन से बोला कि 1857 की क्रांति कब हुई थी। ये तो 10 रुपए वाला बिस्कुट कैसे दिया वैसी वाली बात हो गई। लेकिन अगर उसके और बहुत सारे फैक्ट्स हैं वो आपको जानने हैं तो आपको थोड़ा वैसे करना पड़ेगा। तो पहला काम है कि आपके ब्रेन उन चीजों को सही जगह पे रख पाए। उसके लिए जब आपने पढ़ाई करी थी तो फोकस सही होना चाहिए, तो सही जगह पे रख पाएगा। रिट्राइव करना है जब आपको, उस समय भी फोकस सही होना चाहिए। लेकिन उसका जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है वो ज्यादा बेटर तब हो पाएगा जब आप कुछ ट्रिक्स अपनाते हैं। वो 5 तरीके कौन से हैं, वो 5 तरीके जानने की कोशिश करते हैं। पहला जो तरीका है वो है स्ट्रेस ना लेना। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आप अगर प्रेशर लेते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। रीजन ये है कि जो हार्मोन स्ट्रेस लेने से निकलता है वो आपकी मेमोरी को डिलीट करता है। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपका वो मेमोरी, जो फॉर्मेशन वाला हार्मोन है, जो केमिकल से ही होते हैं, वो ब्रेन क्रिएट ही नहीं करेगा। तो थोड़ा स्ट्रेस जरूरी होता है। जैसे सड़क में चलने के लिए थोड़ा फ्रिक्शन जरूरी होता है, लेकिन जैसे ही आप पाँव जूता रखने की कोशिश करें उसके बाद चल ही ना पाए, इतना भी फ्रिक्शन नहीं चाहिए। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना। देखो एग्जाम की तैयारी मैं भी करता था, अभी भी मैं बहुत बार एग्जाम की तैयारी करने का मूड होता है, बहुत बार नहीं होता। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि प्रेशर लेने से एग्जाम निकल जाएगा तो आप गलत हैं। प्रेशर लेने से एग्जाम नहीं निकलता, पढ़ने से, सही तरीके से स्ट्रेटजी बनाने से एग्जाम निकलता है। और अगर आप सही स्ट्रेटजी बनाते हैं तो ज्यादातर चांस है कि एग्जाम निकलेगा। तो स्ट्रेस लेना है, लेकिन इस लेवल का नहीं लेना है कि आपका दिमाग ही काम ना करे। थोड़ा सा लो कि आप पढ़ पाओ, आगे मूव कर पाओ। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, यूपीएससी, नेट, जेआरएफ, नीट, किसी भी एग्जाम की, लेकिन लाइफ उस एग्जाम से बड़ी है। और आपकी लाइफ आपको कहती है कि आपको उन चीज़ों को एंजॉय करना है। तो अपनी पढ़ाई एंजॉय करने की कोशिश करो, स्ट्रेस कम लो। रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। इस मामले में धोनी को पसंद करता हूँ, और धोनी का स्टाइल यही है कि लास्ट गेंद में आके आपको छक्का मार देना है। मतलब है कि बहुत बार आपको प्रोसेस पे फोकस करना है, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना। अगर आप प्रोसेस सही करते हैं, जो बेसिक चीज़ें सही करते हैं, तो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। रीजन ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि आप पूरे टाइम स्माइल करते हुए घूमें, लोगों के साथ हैंग आउट करें, नहीं। रीजन ये है कि स्ट्रेस की वजह से आप याद नहीं कर पाएंगे, और याद नहीं कर पाएंगे तो पास नहीं कर पाएंगे, पास नहीं कर पाएंगे तो फेल हो जाएंगे,
और अगर आप फेल हो जाएंगे तो फिर मेरे वीडियोस देखेंगे, मेरा तो फायदा है लेकिन आपको फेल नहीं होना है। अब दूसरा रीजन मैं बताता हूँ कि आपको दूसरा काम क्या करना है अगर आपको मेमोरी अच्छी करनी है। दूसरा एस्पेक्ट है रिवीजन के बारे में। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब आपका ब्रेन जो वर्क करता है वो नेचुरली भूल जाता है, 10% याद रखेगा एक वीक के बाद, लेकिन इसको रिवर्स करने का एक तरीका है। और उस तरह के जो तरीके हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना रखा है रिवीजन के बारे में। तो अगर आप रिवाइज सही तरीके से करते हैं तो ब्रेन उन चीज़ों को जो भूल जा रहा था उनको भी याद कर सकता है। तो अगर आप रिवीजन के तरीके जानते हैं जिनमें मैं सबसे ज़्यादा स्पेस्ड रिपीटिशन को बोलता हूँ कि कोई चीज़ आज आपने पढ़ी, 3 दिन बाद फिर उसको पढ़िए, 7 दिन बाद फिर पढ़िए, 15 दिन बाद फिर पढ़िए, और इस तरह से आपका ब्रेन कहीं ना कहीं जो आपकी मेमोरी है उनको याद करता रहेगा। जैसे आपने कोई सामान क्रिकेट खेलने के बाद कहीं रख दिया होगा, अगर शाम को जाके आपको पता है कि कहाँ रखा है तो सुबह भी आपको याद रहेगा। एक तरीका हो गया। एक्टिव रिकॉल एक बड़ा तरीका है कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उसको कहीं घूमते घूमते आप रिकॉल कर रहे हैं क्या पढ़ा है। और भी तरीके हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, जिसमें से डुअल कोडिंग वाली थेरी है कि किसी भी चीज़ को विजुअल और वर्बल मेमोरी में कैसे बांटते हैं। अगर विजुअल्स अच्छे हैं, कलर्ड नोट्स है तो हमें ज़्यादा याद रहता है। तो रिवीजन पे बहुत ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार रिवीजन क्यों करना है, हर बार नया पढ़ना है। नहीं भाई, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो कल आपने 1,000 रुपए कमाए हैं वो आज वाले जो नए 500 रुपए हैं उससे तब भी ज़्यादा कीमती हैं। तो कल वाले पैसे अगर आपको बचाने हैं तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तो रिवाइज करना है। तीसरा काम है डाइट के बारे में। बहुत लोग इसके बारे में बातें नहीं करते, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपका ब्रेन भी आपके बॉडी का एक ऑर्गन है। कभी जिम जाने वाले बच्चों को देखा है? वो लोग जितना जिम जाने में पैसा लगाते हैं उससे ज़्यादा खाने पीने पे पैसा लगाते हैं। क्यों करते होंगे वो? क्योंकि उनको पता है कि भाई जिम जाने से फ़ायदा तो होगा, लेकिन जिम जाने के बाद जो बॉडी डिमांड करेगी वो डिमांड कैसे पूरा करेंगे आप? तो प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की कोशिश करेंगे, अलग-अलग चीज़ खाने की कोशिश करेंगे। देखना वो लोग बहुत मेहनत करते हैं इस चीज़ पे। लेकिन दिमाग, अगर आप इतना मेहनत करा रहे हैं, आप उसको बड़ा करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या खाते हैं आप? कुछ सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखना है। आपको वो फूड प्रेफ़रेंस पे रखना है जहाँ पे वाटर ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना है। वो एक काम आपको करना है। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओमेगा 3 जहाँ से मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो अच्छा हेल्दी फूड होता है, फल हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, वो बहुत वर्क करता है। हम में से बहुत लोगों को लगता है कि 2 लाख कोचिंग में देना बहुत अच्छा काम है। मैं बोलता हूँ कि आप अपने खाने पे लगाओ, सेहत पे लगाओ, ब्रेन की सेहत पे लगाओ और आप बहुत अच्छा कर जाओगे। तो अपना दिमाग बड़ा करना है, बादाम खाओ और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें लेने की कोशिश करो। जो तेल वाली चीज़ें हैं वो थोड़ा-सा अवॉइड करो। चेहरे का ग्लो भी चला जाएगा और चीज़ें भी ज़्यादा याद नहीं रहेंगी। और बहुत बार अगर आप तेल वाली चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो बहुत बार आप ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ भी नहीं पाएँगे, और ये एक साइंटिफिक तरीके से आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। अब चौथा काम जो आपको करना है, वो मेरी कहानी से रिलेटेड है। 2014 की बात मुझे अभी तक याद है, क्योंकि कहानी जो है वो थोड़ा दिल से जुड़ी हुई है। लेकिन पढ़ाई वाली कहानी शायद दिल से नहीं जुड़ती है। तो इमोशनल होने की कोशिश करो, फैक्ट्स को लेके, कहानियों को लेके। सिंपल एग्जांपल बताने की कोशिश करूँगा कि गांधी जी के बारे में कोई फैक्ट आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, भगत सिंह जी के बारे में कोई फैक्ट याद करने की कोशिश करते हैं। जब भी इतिहास को आप गांधी जी के, भगत सिंह जी के रेफरेंस से देखने की कोशिश करेंगे, कि मैं भगत सिंह जी को बहुत पसंद करता हूँ, अगर उनके बारे में कोई चीज़ मैं पढ़ता हूँ कि यार ये चीज़ कैसे हुई है, ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं, तब कितना बेहतर होता है वो। तो उन चीज़ों को इमोशन से कनेक्ट करने की कोशिश करो। इंडियन पॉलिटी पढ़ने की कोशिश करते हो तो अपने अधिकारों से पढ़ने की कोशिश करो। यार मेरा अधिकार है, मैं घूम सकता हूँ, आर्टिकल 19 के बारे में। तो उन चीज़ों को इमोशनल एस्पेक्ट में लाओ, एप्लीकेशन में लाओ। और एक बार आपने इमोशन से कनेक्ट कर दिया, उसको कनेक्ट कर दिया अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ के गोल से, या जो आपको पसंद है लोग, चाहे वो भगत सिंह जी के बारे में हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो भी आपको पसंद है उनसे कनेक्ट कर दिया, आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। इसी वजह से मुझे 2014 की बातें याद है, लेकिन सुबह वाली बात भूल गई, क्योंकि वो इमोशन से कनेक्टेड है। तो चौथा काम आपको करना है, इमोशन से कनेक्ट करना है। तो अभी तक मैंने 4 चीज़ें आपको बता दी हैं, 5वीं तब बताऊँगा जब आप ये चीज़ें बता दोगे। पहला मैंने आपको बताया कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरी बात जो मैंने बताई है, मैं खुद भूल गया हूँ कि दूसरी बात कौन-सी थी। दूसरी बात थी रिवीजन के बारे में, दूसरी बात रिवीजन के बारे में थी। तीसरी बात थी डाइट के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बात है इमोशनल कनेक्शन के बारे में, कि आप इमोशनली कनेक्ट करते हैं, यार ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, ये इंसान मुझे बहुत पसंद है, उसके बारे में पढ़ूँगा, और ये वर्क करता है। अब पाँचवा जो तरीका है वो है सो जाओ। नींद बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग भी ये कहते हैं कि नींद कुर्बान करके पढ़ाई करो, कभी मत करना। नींद वो टाइम होता है जहाँ पे जो भी आपका मेमोरी है वो कंसोलिडेट होता है। जैसे कभी स्टोर देखा है आपने, जो बड़े-बड़े स्टोर्स होते हैं जहाँ पे वो दुकानें चल रही होती हैं, रात को वो लोग अरेंज करते हैं कि कौन सामान कहाँ रहेगा, उसका प्राइस टैग, ये सारी चीज़ें लगाते हैं। आपका ब्रेन भी वही करता है। जब आप सो जाते हैं तो जितने भी प्रोसेसेस रहते हैं वो बंद हो जाते हैं, उनको सही से वो अरेंज करता है, ताकि जब एग्ज़ाम में और बाकी समय में आप उसको याद करें तो आपको वो ला के दे पाए। तो नींद कभी कुर्बान मत करना। नींद आपका स्ट्रेस कम करता है, नींद आपका प्रेशर कम करता है, और नींद आपके ब्रेन को रेस्ट करता है। अगर आप सुबह से लेके शाम तक जिम करें, आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी, क्योंकि बॉडी को रिकवर होने के लिए भी टाइम लगता है। सिंपल आप क्रिकेट देखते होगे, डेली क्रिकेट खेलेंगे, वो बोर भी हो जाएँगे, थक भी जाएँगे। तो अपने ब्रेन को इतना भी काम नहीं देना है कि वो बोले कि भाई काम ही नहीं करना है।
तो वो नहीं करना है। नींद लेनी है, प्रॉपर नींद लो, 7 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करो। अच्छी नींद लोगे, आपका बॉडी क्लॉक अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये सारी बातें अगर आप करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे मुझे 2014 की बातें याद हैं, वैसे आपको बहुत सारी बातें याद हो सकती हैं। वैसे मुझे पढ़ाई वाली बातें भी याद रहती हैं, लेकिन वो एक खास कहानी है जो मैं कभी आपको बताने की कोशिश करूँगा किसी और दिन। जिससे रिलेटेड वो कहानी है, वो इंसान तो जान जाएगा कि कहानी के बारे में या उन चीज़ों के बारे में, लेकिन आप नहीं जान पाएँगे। तो इसी तरह की कहानियों के साथ जहाँ आपका दिमाग थोड़ा बड़ा करता हूँ, मतलब साइज़ में नहीं लेकिन उस तरह से, इसी तरह की बातें हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम है इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और बाकी जगह कनेक्ट करना। जो नोट्स हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं नेट जेआरएफ का, यूपीएससी का, वो सारी नोट्स देखने की कोशिश करो। एसए के कोर्सेज़ लेने की कोशिश करो। पर्सनल मेंटरशिप अगर किसी को चाहिए तो वो सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं लेने की, और आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो और इसी तरह की कहानियों के साथ आते रहेंगे। जय हिंद।